नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी सच दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए। अब इसके अंदर अपने को इसका सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल ए बी सी। ये गिवन है ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी कि यहाँ पे डी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर को अपन ए डी इंटू ए डी कर सकते हैं, तो ये हो गया ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, फिर अगर ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं इनको अपन अलग अलग बनाना चाहें तो इनको अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट ट्रायंगल और ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल इंक्लूडिंग साइड है ये एंगल तो इस एंगल की ये डी एंगल के बराबर है। फिर इस डी एंगल को बनाने के लिए जो शामिल साइड है इन दो साइड पर ये वाला एंगल डी बना है, तो जो इंक्लूडिंग साइड है उनका रेशो तो अपन ने किया ए डी अपॉन बी डी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू होगा सी डी, यहीं पर है सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल डी तो दोनों में 90 डिग्री का दे रखा है और ये जो हो गया रेशो ऑफ इंक्लूडिंग साइड ऑफ एंगल डी। ठीक है, एंगल डी को बनाने में ये दोनों साइड शामिल हैं, इस एंगल डी को बनाने के लिए ये दोनों साइड शामिल हैं, तो इनका जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि इफ़ वन ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू one triangle of another triangle and ratio of including side are equal, then by SAS rule both triangle are similar to each other। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स आ रहे ए बी डी। इन तीनों वर्टेक्स को लेकर के जो ट्रायंगल बन रहा है वो है ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा इन तीनों को ए सी डी, इन तीनों को लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा वो होगा ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पे ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सी है। ठीक है, तो ए फर्स्ट प्लेस पर है तो यहाँ पे सी भी फर्स्ट प्लेस पर आना चाहिए। बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो ए है तो बी सेकंड प्लेस पर है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो सेकंड प्लेस पर आना चाहिए। ठीक है, फिर डी तो दोनों में कॉमन है और दोनों इक्वल है तो डी की जगह डी आना चाहिए। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने लिया एंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अपन ने पहले ले लिया एंगल ए बी डी, इसी ऑर्डर में है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर इसका ऑर्डर डी तो सेम ही है दोनों में, इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, ए बी की जगह बी ए कर लिया। तो यहाँ पे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, इसमें भी इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, सी ए की जगह ए सी कर लिया, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ये आ गया। फिर अपने को ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी we know that sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री क्या होगा, इसके आगे रीज़न लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर ए एंगल जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, तो एंगल ए की जगह अपन लिख सकते हैं एंगल बी ए डी। ठीक है, एंड ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल सी ए डी। इस एंगल ए की जगह अपन ने ये दोनों एंगल का सम कर दिया। बी एंगल को अपन लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी डी। ठीक है, फिर सी एंगल को अपन लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद
यहाँ पर तो ये दोनों तो ए पर आ रहे हैं क्योंकि अपने को ए पर ही प्रूव करना है, एंगल ए को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इसको तो एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। फिर यहाँ पर एंगल ए बी डी जो इक्वल है वो एंगल सी ए डी के बराबर है, तो एंगल ए बी डी की जगह अपन लिख सकते हैं एंगल सी ए डी। फिर यहाँ पे एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल बी ए डी के, तो एंगल ए सी डी की जगह अपन ने लिख दिया यहाँ पे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल बी ए डी और एंगल बी ए डी ये दो एंगल हैं, तो ये हो जाएगा टू एंगल बी ए डी प्लस ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 एंगल सी ए टी। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, तो 180 डिग्री को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को मिला करके जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए बन रहा है, तो एंगल ए जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इट्स मीन्स ट्रायंगल ABC is right angle at angle A. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.